नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। चुनाव नज़दीक हैं और सब राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन अभी अनंत कुमार हेगड़े, जो कर्नाटक से लोकसभा के सदस्य हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया कि हमको 2/3 अगर बहुमत मिलता है तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। संविधान में बदलाव निश्चित तौर पर उनकी बात ये रही होगी कि वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे बदलाव की बात उन्होंने कही। हालांकि बीजेपी की इस पर संस्तुति नहीं है, लेकिन उनकी बात आई। ये बात लगातार होती रही है कि जब बीजेपी आएगी तो संविधान में बदलाव होगा और इसको हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बना दिया जाएगा। ये सारे रेटरिक चलते रहते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। लेकिन इसके जवाब में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया का बयान आया कि अगर संविधान संशोधन होंगे तो देश में ब्लडशेड होगा। अब क्या संविधान संशोधन से हिंसा होती है या हिंसा होनी चाहिए? क्यों संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए? और क्या अब तक संविधान में बदलाव नहीं हुए? 100 से ऊपर संविधान में बदलाव किए गए हैं और इसी कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी के दौरान बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। सोशलिस्ट जोड़ा गया है और प्रेम्बल में जोड़ा है, जिसको लेकर के मामला सबजुडिस भी है। अदालत में मामला है कि ये जो सबजुडिस है मामला, कि प्रेम्बल में आप सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये शब्द जोड़ दिया है आपने, और इसको हम स्वीकार कर रहे हैं पुरानी डेट से। तो क्या ऐसा संभव है? और संविधान में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? और क्या संविधान में बदलाव करना सिर्फ कांग्रेस का प्रेरोगेटिव है? और अगर संविधान में बदलाव होता है तो खूनी हिंसा क्यों होगी? ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए। क्या ये बौखलाहट में कही गई बात है, या इसके पीछे क्या मंशा है? क्यों संविधान बदलाव पे, संविधान संशोधन पे हिंसा होगी? संविधान बदलाव का, संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत संविधान में बदलाव होता है और एक के बाद एक बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये संविधान में बदलाव बहुत बाद में होना शुरू हुए। संविधान अडॉप्ट करने के तुरंत बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकार किया गया था और 51 में ही पहला संविधान संशोधन नेहरू जी की सरकार ने किया था। तो इस संविधान में बदलाव संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की जो मर्म है उसका हिस्सा है। लेकिन उस पर हिंसा होना, ये कांग्रेस का अपना एक अलग एजेंडा है या अपनी एक अलग राजनीति है। वो जो करें संविधान को लेकर के वो सही, लेकिन दूसरा अगर कोई करता है तो फिर वो हिंसा की बात करेंगे। और ये केवल एक डराने की एक रणनीति है जो ये करते रहे हैं। ये इसको लेकर के इमोशनल कार्ड किया जाएगा कि बाबा साहब के संविधान में बदलाव होगा। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बदल चुका है। तो ये एक इमोशनल राजनीति खेली जाएगी। इसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी को इंसाइट किया जाएगा, इसमें अनुसूचित जात जनजाति के लोगों को इंसाइट किया जाएगा, जिससे एनार्की फैले और इस तरह की बात की जाएगी। अब अनंत कुमार की मंशा क्या थी? अनंत कुमार निश्चित तौर पर बहुत सारे मामलों को लेकर के उनका जो रेडिकल हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है उसकी बात करते हैं। उस पर उनकी पार्टी ही उनके साथ बहुत सारे मामले में नहीं खड़ी होती है। लेकिन क्या पूरी की पूरी कांग्रेस इस सीतारमैया के साथ इस बात को लेकर के खड़ी है, इस बात को लेकर के तैयार है कि अगर संविधान संशोधन होंगे तो देश में हिंसा होगी
ब्लडशेड होंगे। डेमोक्रेसी में जो भी परिवर्तन होते हैं वो वोट के द्वारा होते हैं और चुनी हुई सरकार के द्वारा होते हैं। अगर ये परिवर्तन सरकार करना चाहती है और उसको देश की जनता का आशीर्वाद या समर्थन मिलता है तो हिंसा से इसको नहीं रोका जा सकता है। अब हिंसा से कैसे किया जा सकता है? कल CAA नोटिफाई हुआ है, लेकिन आप अगर देखिए तो पिछले 5 सालों का ही अगर उठा कर देख लिए तो जिस तरह से CAA के खिलाफ विद्रोह हुआ है, विरोध हुआ है, जिस तरह से कृषि आंदोलन को लेकर के विरोध हुआ है, जिस तरह से और बहुत सारे इस तरह के मसले हैं जिस पे कांग्रेस सहमत नहीं थी या जिस पे कांग्रेस का अपना अलग स्टैंड था, तो ये क्योस पैदा करने की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है। क्या फिर संविधान बदलाव को लेकर के इस तरह की किसी योजना पर कांग्रेस काम कर रही है कि क्योस पैदा किया जाए? इसलिए कि CAA के रूल नोटिफिकेशन के बाद अब बहुत सारी जगहों पर विरोध के स्वर आने लगे हैं, विशेष रूप से केरल में, वेस्ट बंगाल में, जहां की सरकारों ने ये घोषणा की है। हालांकि जो नया रूल नोटिफाई हुआ है उसमें सरकार के रोल को बहुत सीमित कर दिया गया है और CAA भी संविधान के माध्यम से ही, संविधान के द्वारा ही लेके आया गया है। इस तरह के बहुत सारे नियम कानून ले आए हैं जो संविधान संशोधन के, चाहे 370 का मामला हो, CAA का मामला हो या और बहुत सारे मामले हों। संविधान ही डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है भारत का, उसकी धुरी है और उसमें बदलाव एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है जिसको सब स्वीकार करते हैं और ये संसद से होता है, ये सड़क पर नहीं होता है। और संविधान बदलाव पर हिंसा की बात करना सीधे सीधे उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था को नकारना है, उस डेमोक्रेटिक व्यवस्था को धता बनाना है जिसको हमारे देश ने अंगीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। आप देखते रहिए हमारे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।